नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शुभ कदम। राधा, तुम माँ की बात का बुरा मत माना करो। उम्र हो गई है उनकी, बोलने से पहले सोचती कहाँ है। मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है और मैंने वादा किया था ना, उम्र भर साथ निभाऊंगा तो निभाऊंगा। बच्चा नहीं हुआ तो क्या, हम दोनों है ना एक दूसरे के साथ। श्याम ने अपनी पत्नी राधा के आंसू पोंछते हुए कहा। राधा रोते रोते श्याम से लिपट गई। आज उसे फिर से सासू माँ ने ताना दिया था। 14 साल हो गए थे शादी को, लेकिन राधा माँ नहीं बन पा रही थी। सासू माँ को जब धुन चढ़ती, राधा को बांझ बुलाकर उसका दिल दुखा देती। श्याम जानता था कि माँ गलत है, लेकिन बुढ़ी माँ से कहे भी तो क्या, राधा को ही समझा लेता। माँ ने तो कितनी दफा दूसरी शादी के लिए श्याम पर दबाव बनाया था, लेकिन राधा के प्रति उसके पवित्र प्रेम ने उसे ऐसा करने की गवाही नहीं दी और माँ की 1000 कोशिशों के बावजूद वह अपनी बात पर अटल रहा। श्याम की मिठाई की दुकान थी, उस पर एक राजू नाम का व्यक्ति काम करता था। श्याम ने देखा राजू कई दिन से बहुत परेशान था। श्याम ने पूछा तो राजू ने कहा, साहब, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि उसकी कोख में 2 बच्चे हैं। अब मैं यह सोच सोच कर परेशान हूँ कि ऐसी महंगाई में 3-3 बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा। एक बिटिया पहले से ही है मेरे पास। आपकी दुकान पर काम करके जो कमाता हूँ उसी से घर चलाता हूँ। माँ बाप की दवाइयों के खर्चा, बच्ची की पढ़ाई, अब ये 2 और बच्चे का खर्चा कैसे जुटाएगा मुझ जैसा गरीब। श्याम राजू की बात सुनकर काफी देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, राजू तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। राजू ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो श्याम ने कहा, तुझे एक बच्चे की जरूरत है और मुझे एक बच्ची की जरूरत है। तू तो जानता है कि 14 साल हो गए शादी को, लेकिन मैं बाप नहीं बन सका हूँ। तू अपना एक बच्चा मुझे दे देना, हम गोद रख लेंगे। तेरी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी और मुझे और राधा को माँ बाप बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। श्याम की बातें सुनकर राजू ने एक बार में ही हाँ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसके एक बच्चे को तो शानदार जीवन मिल जाएगा और मालिक का आंगन भी खुशियों से खिल जाएगा। देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब राजू की पत्नी ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। श्याम और राधा राजू की बेटी को हॉस्पिटल से लेकर सीधा अपने घर ले आए।
और बच्चों की नजर उतार ले। राधा को तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत मिल गई थी, तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझने लगी थी। और श्याम जब सुबी के साथ खेलता, उसे गोद में ले लेता, उसके नन्हे शुभ कदमों को चूम लेता। उसकी वजह से आज उसके आंगन में इतनी सारी खुशियां बिखरी हुई थी। तो दोस्तों, आशा है कि ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों एवं परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।